हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे लेक्चर इज ऑल अबाउट स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। जो हमारी ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली जो लॉ है, उसके एक पार्ट माना जाता है, एक टॉपिक है मिताक्षरा एंड दाय भाग। एक स्कूल, दो स्कूल हैं ऐसे, आप सभी को पता है वो कितने इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की इस चीज में कोई भी जरूरत नहीं है। बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बगैर अपने टाइम को वेस्ट किए हुए कि हमारी जो मिताक्षरा जो स्कूल होती है, दया भाग जो स्कूल होती है, दाय भाग जो स्कूल होती है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या उसमें लॉ बनाए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे हिंदू लॉ के अंदर क्या बनाया गया, एक संविधान बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग कि हम क्या करते हैं, काम करते हैं। और जो हमारी कंपनी के लॉ है उसमें क्या है, कंपनी रेगुलेट की जाती है, कंपनी कंट्रोल की जाती है जिन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है, उसको चलाने के लिए जो दो स्कूल मानी गई है, मिताक्षरा एंड दाय भाग, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या होती है, इसमें जो है बातें होती हैं। अब बात करते हैं कि हमारी जो मिताक्षरा स्कूल होती है वो क्या कहती है। हिंदू लॉ में एक मिताक्षरा स्कूल है, वो हमारी क्या कहती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर कि भाई असम, बंगाल और उड़ीसा, ये तीन चार एक ऐसे राज्य हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर। असम, उड़ीसा एंड बंगाल, इन तीन राज्यों को छोड़ करके जितना भी पूरा भारतवर्ष है उसमें मिताक्षरा स्कूल का जो लॉ है वो लागू होता है। ध्यान रखना, इन तीन राज्यों को छोड़ करके जितना भी भारतवर्ष में पूरे जितने भी राज्य हैं, तीन को छोड़ करके उसमें क्या है जी, मिताक्षरा का जो लॉ लागू होता है। अब मिताक्षरा का जो लॉ है वो क्या कहता है, इसकी बात करते हैं। मिताक्षरा का लॉ ये कहता है कि जब किसी शिशु का या जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसी टाइम से क्या है, वो अपने पिता की संपत्ति का हकदार बन जाता है। जैसा कि हमारे यहां पर आपको देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से किसी भी एक इंसान के कोई लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, तो उसका क्या है, अपने प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे मान लीजिए किसी पिता के पास में 5 किले जमीन है तो और उसके 2 बेटे हैं, तो उसमें हर जो बच्चे के हिस्से में कितना आएगा, 2.5 किला जो है बाटा मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास में, उसके अंडर में आता है, हम कह सकते हैं। तो ये कब अंडर में आता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है। तो जो हमारा मिताक्षरा जो स्कूल है वो इसी लॉ के ऊपर, इसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है काम करता है कि जब बच्चा जन्म लेगा तब से उसका क्या है, उसे उसके पिता की या उसके पूर्वज की जितनी भी संपत्ति होगी उसमें वो हकदार माना जाएगा। उसमें उसका क्या होता है जी, अधिकार होता है, वो अपने लिए उस चीज को ले सकता है। अब हम बात करते हैं जी हमारे दाय भाग जो स्कूल है वो हमारी क्या कहती है। दाय भाग जो स्कूल है वो कहां पर लागू होती है, पूरे भारत के अंदर। जो हमने 3 राज्य छोड़े थे, असम, बंगाल, उड़ीसा, इन जो है कुछ राज्यों के अंदर वो क्या चीज है जी, लागू होती है। आप देखिए जो पहले के जमाने में क्या होता था, जब राजा महाराजा होते थे उस टाइम पर क्या होता था कि जब एक राजा दूसरा राजा कब बनता था, एक राजा का बेटा दूसरा जो सिंहासन पर कब बैठता था, जब उस राजा की क्या हो जाती थी जी, डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, तब क्या है, उसको सिंहासन पर बैठाया जाता है। एक राजा की डेथ होने पर उसके सबसे बड़े बेटे को क्या है जी, सिंहासन पर बैठाया जाता था। किसके ऊपर, राजा के सिंहासन के ऊपर। तो उसी प्रकार जो हमारा दाय भाग होता है वो क्या कहता है, दाय भाग जो स्कूल होती है वो लॉ क्या कहता है कि इसके अंदर जब किसी पिता की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में क्या है, उस बच्चे का अपने पिता की या पूर्वज की संपत्ति पर क्या होता है जी, अधिकार होता है। तो आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे कि जो हमारे दाय भाग है, मिताक्षरा भाग, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। कोई भी ऐसी कोई टर्म यूज नहीं की जो कि समझ ना आए। सीधी सी बात है, हमारा पूरा भारत का एक नक्शा है, पूरा हमारा एक भारत का नक्शा है, उसके अंदर जितना भी असम, उड़ीसा और बंगाल को छोड़ करके जितना भी बच गया जो क्षेत्रफल, उसमें क्या होता है जी, मिताक्षरा यूज होता है, मिताक्षर स्कूल का लॉ लागू होता है। अब लॉ क्या है, लॉ मैंने आपको बता दिया कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसी टाइम से उसके पूर्वज और उसके पिताजी की जितनी भी संपत्ति होती है उसमें उसका अधिकार बन जाता है। एंड सेकंड वन था हमारा जी दाय भाग। दाय भाग हमारा क्या था, असम, उड़ीसा और बंगाल के अंदर लागू होता है। और भी स्टेट हैं, एक आधे और स्टेट होंगे, तो उसमें क्या है, दाय भाग का लॉ क्या कहता है जी, ये तो हमें पता लग गया कि भाई कहां पर लागू होता है, इन 3 स्टेट में लागू होता है। उसमें रूल क्या है कि जैसे राजा महाराजा के टाइम में होता था कि पिता की मृत्यु के बाद में उसको सिंहासन मिलता था, यानी कि राजा बनता था, उसी प्रकार से दाय भाग के अंदर भी हमारे पास में यही लॉ है कि जब किसी पिता की मृत्यु हो जाएगी
जाएगी, उसके बाद में उस जो है पिता की संपत्ति किसके अंडर में आ जाएगी, उनके सन के, इनकी बेटों के अंडर में वो चीज आ जाएगी। आई होप आप इसी को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।